जब बंद करना हो तो यही दबाना, स्टॉप दबाओ, ये काम। हम्म, जब इसको उसमें डालेंगे पिक्सल तो नहीं फटेंगे पेज में? सारे ओके। ये डार्क क्यों आ रहा है इतना? मेरे में तो वो होता था, डार्क नहीं है, ब्राइटनेस कम है शायद। ये ओके, चलो, तभी तो है मैंने, हाँ। हम्म, हमने ये शुरू हो चुका है। अच्छा, ये ना हमने ना अभी तक इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग का हमने सब कुछ पढ़ लिया, सारे प्रोसेसेस ह्यूमन बीइंग के हमने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हमने? कौन कौन से प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स के पढ़े? respiration, respiration, हम्म, exhalation, हम्म, digestion, हम्म। transportation. जो जो प्रोसेसेस प्लांट्स में होते हैं वो आज हम सारे एक साथ पढ़ेंगे। प्लांट में कौन कौन से प्रोसेस। बाय बेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन के केस में मैं आपको दो डेफिनेशंस पहले ही क्लियर कर दूं। एक ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, 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 ठीक है। ये दिस वर्ड इज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ, एंड दिस इज फॉर ट्रांसलोकेशन, सॉरी ट्रांसलोकेशन, लोकेशन, ठीक है। दिस वर्ड इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये दो शब्द बीच में आएंगे, इनका मीनिंग मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। ट्रांसपिरेशन मतलब मूवमेंट ऑफ फूड, सॉरी मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होगा, और ट्रांसलोकेशन मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर। मैं आपको करवा रही हूँ कि प्लांट में फूड कैसे मूव करे, वाटर कैसे मूव करे, वेस्ट बाहर कैसे निकले, जो वेस्ट तैयार होगी। एक वेस्ट हम पहले ही जो तैयार होगी वो पहले ही सीख चुके हैं, कौन है वो? फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई वेस्ट निकलेगी, O2। प्लांट के लिए तो ये वेस्ट है, तो ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, है ना। हाउ फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन को ग्लूकोज के टुकड़ों पे बाहर निकालते हैं। We have discussed earlier how plants take in simple compound such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लीव्स में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है और किस तरह से उसमें O2 निकलती है और वो किस तरह से बाहर निकल जाती है, और that is used by the human beings। हो गया। The other kind of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। बोलते और भी मटेरियल है। अब प्लांट को सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या ले रहा है? CO2 और H2, सनलाइट, क्लोरोफिल। यही नहीं चाहिए ना प्लांट, यही नहीं चाहिए प्लांट, और भी मिनरल्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए। 13 माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं मिला करके चाहिए। 6 इसमें से माइक्रो होते हैं और 7 इसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो मतलब कुछ स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, और मैक्रो मतलब कुछ लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ इसको CO2 और वाटर दे रही है, लेकिन वो वाटर जो है, that water is also not sufficient for the whole plant activity। तो इसका मतलब क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई और मैकेनिज्म भी प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट कि क्या होता है।
तो जसकीरत मुझे बताओ कि मैंने अभी तक क्या बोला, क्या समझाने की कोशिश कर रही थी मैं अभी तक? हमने पहले डिफरेंशिएट किया ट्रांसपोर्टेशन में और ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन में, और ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपिरेशन और लोकेशन। ट्रांसलोकेशन में। हम्म, तो ट्रांसपिरेशन होता है मूवमेंट ऑफ वाटर हम्म, और ट्रांसलोकेशन होता है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। हम्म। तो अब ये कह रहे हैं कि और कुछ बताया, और मैंने फोटोसिंथेसिस से हमें क्या, अब मैं बताने जा रही हूँ कि ये बाकी के ये मिनरल्स है, ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे मिट्टी से। कहाँ से आएंगे? मिट्टी से। पर क्या मिट्टी से ये अपने आप ही आ जाएंगे, या रूट इनको अपने आप ही ले जाएगा, या कोई पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है जो इनको कैरी करेगा प्लांट के अंदर, या कोई फोर्स है जो प्लांट के अंदर इनको कैरी करेगी? ये सब कुछ हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है कि बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? सॉइल से आएंगे। बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से आएंगे। कुछ तो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें तो डिफ्यूजन के थ्रू ही चढ़ जाएगा ऊपर तक। क्यों? छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही, तो उसमें एक स्पेसिफिक टिश्यूज की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती स्मॉल प्लांट्स में। लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी ट्रीज हैं जिनको ऊपर तक वाटर को पहुंचाना है, यूकलिप्टस जैसी ट्रीज जो मतलब लॉन्गेस्ट ट्री है ऑल ओवर इंडिया में, तो उनको उनके अंदर क्या चाहिए? उनके अंदर स्पेसिफिक स्पेसिफिक टिश्यूज है जो ये सारे काम करते हैं। कौन से काम? फूड और वाटर को ट्रांस वाटर फूड वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मिनरल्स को। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फूड है वो कैरी होता है फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा, फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा। और वाटर जो है लॉन्ग प्लांट्स में जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली इसमें फूड कैरी करने में और वाटर कैरी करने में दो दो यूज होते हैं। इन दोनों के 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनके मेनली दो दो यूज होते हैं। हम वो देखेंगे वो कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ने CO2 और H2O लिया था। स्मॉल प्लांट के लिए जो वाटर है वो डिफ्यूजन के थ्रू सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन जो बिगर प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, उनको अगर वाटर और फूड लेना है तो उनको स्पेसिफिक टिश्यूज चाहिए उनके अंदर, और वो हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब हम देखेंगे उनके कौन से पार्ट्स जो है। तो मैंने, हाँ बेटा हो गया, सुना दो सर को। हाँ बायोग्लो फिर मैं सुन, बाद में दोनों सुनूंगी इकट्ठे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, तो बोलते ये जो है फास्फोरस और बहुत सारे मिनरल, ये कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे? सॉइल से। और सॉइल के कांटेक्ट में कौन होगा? सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट का क्या होता है? रूट। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वाटर के जैसे ये सॉइल है, क्योंकि सॉइल के अंदर इसके कांटेक्ट ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है किस चीज का? सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बाकी सारे मिनरल्स का, तो वो डिफ्यूज कर जाएंगे खुद ब खुद छोटे प्लांट में, खुद ब खुद। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा ऑर्गन, प्लांट जो है वो डिफ्यूज कर जाएंगे बॉडी में। स्मॉल प्लांट्स में तो ये सफिशिएंट है कि वो रूट्स के थ्रू डिफ्यूज करके पूरी बॉडी को पहुंचा देंगे। ये यहाँ तक कर चुके हैं हम इस डाटा को। बोलते एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन्स, बोलते लेकिन एनर्जी प्लांट का डिजाइन डिफरेंट है। जैसे आप समझ सकते हो कि छोटे बच्चा जो होता है उसके लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की, या फिर अगर वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसको नहीं है, लेकिन जो ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है या ज्यादा लेंथी है उसको ज्यादा फूड चाहिए, टीनेजर्स को। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि एनर्जी की नीड जो है और जो प्लांट का डिजाइन है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि उनके जो टिश्यूज हैं उनके नंबर भी डिफरेंट है। कईयों में मिलियंस है, कईयों में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो उनकी एनर्जी नीड भी डिफरेंट है। इसलिए उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो वेट कईयों में जो है और वेल डेवलप्ड चाहिए, जो मैंने अभी बात की थी। ठीक है, तो कह रहे हैं प्लांट्स जो है, प्लांट को जो ट्रांसपोर्ट करना है, जो जो लीव्स में फूड सिंथेसिस हुआ वो नीचे जाना है रूट्स तक, और रूट्स से वाटर और मिनरल जो है वो ऊपर जाने हैं। टू पाथवे है।
क्या बोला मैंने? जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ है वो नीचे जाना है रूट्स में। ग्लूकोज जो सिंथेसिस हुआ है वो ग्लूकोज जो है वो सारी बॉडी को चाहिए, प्लांट की, ट्रीज की सारी बॉडी को चाहिए। तो लीव्स में जो सिंथेसिस हो रहा है वो रूट तक पहुंचना है, और जो रूट से सॉइल से एब्सॉर्ब हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, टेरा न्यूट्रिएंट्स, वो नीचे से ऊपर को जाने हैं। तो टू वे है। तो लेट अस स्टार्ट कि ये किस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम वाटर का स्टडी करेंगे कि वाटर कैसे जाता है, कि वाटर के अंदर मिनरल्स भी चले जाएंगे, मीन्स वाटर के अंदर मिनरल्स भी जाएंगे थोड़े बहुत। तो कह रहे हैं इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। जाइलम कौन सी, मैंने कहा दो चीजें हैं, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ये किसमें है? जाइलम में। और जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर। जल से याद रखना है, जल से जाइलम। ठीक है, ये दो पार्ट्स मेनली जो है जाइलम के वाटर कैरी करने में मदद करते हैं। हो गया फर्स्ट लाइन। तो ये कह रहे हैं वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम। बोलते जैसे ये प्लांट है, ये है प्लांट, इस प्लांट के सारी टिश्यूज, जाइलम के जो डिफरेंट 4 ऑर्गन्स हैं, उनमें जो ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है। समझ रहे हो? वो एक सेल की दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ वो इंटरकनेक्टेड है, कहीं भी वो ब्रेक डाउन नहीं है। इज इट ओके? दे आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड है तो नेचुरली क्या होगा, सीधा बस यहाँ से ऐसे 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 करके लीव्स तक, तो रूट से लीव्स तक जाना है। तो ये कह रहे हैं तो सिस्टम कंडक्टिंग जो है वो सभी स्टेम, रूट्स और ब्रांचेस में कनेक्टेड है, वेसल्स और ट्रैकेट्स ऑफ द जाइलम। क्या बोला मैंने? देख मैंने क्या बोला? आपने बोला कि जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रूट्स, वो प्लांट के रूट्स वाला पार्ट ऑब्जॉर्व करते हैं, और उसके लिए स्पेशल सिस्टम होता है, क्योंकि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ डिफ्यूजन से अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, हम्म, और जो लार्ज प्लांट्स होते हैं वो वाटर रिक्वायरमेंट्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सॉइल के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे करती हैं। तो वो रूट्स पे जैसे होता है, जिसके लिए उसके अंदर एक सिस्टम होता है पूरा प्लांट में, हम्म, तो वो टिश्यू जाइलम एंड स्टोन जो उसके टेम्परेचर को चेक करते हैं। और आपने बोला कि स्टोन के ठीक है, ठीक है। मैं जाइलम की बात कर रही हूँ, फ्लोएम तक नहीं पहुंची। जाइलम के दो पार्ट्स होते हैं, वेसिकल्स और फ्लैंक्स। हाँ, और ये पूरे पार्ट्स में लीव, स्टेम और ब्रांचेस में इंटरकनेक्टेड है। क्या करने के लिए? वाटर को, मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए। वेरी गुड। ठीक है। एट द रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब रूट्स जो कांटेक्ट में है वो एक्टिवली आयंस को लेना शुरू कर देते हैं, सॉइल के अंदर से लेना शुरू कर दिया। दिस क्रिएट से अब क्या होगा? डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। देखो ना, होगा क्या कि इस तरह से रूट, ये रूट है, यहाँ मिट्टी थी, मिट्टी में ज्यादा पानी है, ठीक है, अब ये पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ ज्यादा हो गया, फिर ये ऊपर चला गया, अब यहाँ ज्यादा हो गया, ऐसे। तो ये धीरे धीरे करके ये प्रेशर जो है मेंटेन रहेगा और ये ऊपर तक जाएगा। अगर इस प्रेशर में लॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं अगर कोई कमी हो, तो उस कमी को कौन दूर कर देता है? वो ऊपर से धूप जो पड़ेगी, जो धूप पड़ेगी ऊपर से, जो पत्तों पे जो सेक्शन डालेगी, प्रेशर डालेगी इवापोरेशन का, इवापोरेशन के थ्रू वो बाहर निकल, वो भी फोर्स है पानी को खींचने के लिए। सूरज की जो गर्मी है वो जब पत्तों पे पड़ेगी तो वो क्या करेगी? वो पत्तों से पानी खींचेगी, फिर पत्ता स्टेम से, ब्रांचेस से खींचेगा, ब्रांचेस स्टेम से खींचेगी और स्टेम रूट से। तो दो फोर्सेस है, एक नीचे से लग रही है और एक ऊपर से लग रही है, सूरज की रोशनी, इवेपोरेशन। नीचे से ऐसे लग- नीचे से तो सॉइल में वाटर ज्यादा है तो वो खुद ही चढ़ी जा रहा है थोड़ी हद तक, तो है ना। लेकिन बिगर प्लांट्स में स्मॉल खुद ही चली जा रहा है। जैसे स्मॉल प्लांट्स में तो है ही नहीं ना, जाइलम वगैरह नहीं है, क्योंकि वो हार्ड प्लांट्स में या बिगर प्लांट्स में ज्यादा कर ये पूरी तरह से नेटवर्क मतलब मेंटेन्ड होता है। तो उसमें दो फोर्सेज है, एक तो मिट्टी से जाइलम ले जा रहा है ऊपर को, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए ट्रैकेट्स और वेसल्स, और दूसरा ऊपर से जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो लीव्स से वाटर को इवेपोरेट कर दे रही है। अब लीव के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि पानी लाओ, अब वो पानी, वो प्रेशर किस पे डाल रही है? ब्रांचेस पे, और ब्रांचेस डाल रही है स्टेम पे, और स्टेम डाल रही है रूट्स पे। और इस तरह से जो है जो बड़े बड़े प्लांट्स है वो भी अपनी ऊंची ऊंची से ऊंची लीव्स जो होती है वहां तक पानी पहुंचा पाते हैं। ठीक है।
तो गुरशान क्या बोला मैंने, कैसे पहुंच रहा है लास्ट लीफ तक पानी और मिनरल्स? पानी में साइलों तक पहुंच रहा है और इसके वो लीव्स होते हैं जो खींचते हैं पानी, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन होती है और वो हर लीफ तक चले जाता है, लीफ टू ब्रांच और लीफ टू ब्रांचेस, ब्रांच टू स्टेम, स्टेम टू हम्म ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, ये जो सक्शन प्रेशर है वाटर का इवेपोरेशन के थ्रू, एक ये और दूसरा लीव्स के थ्रू, तो मतलब जाइलम का वेल मेंटेन्ड नेटवर्क, वेल मेंटेन्ड, ये दोनों वाटर के, और इसमें ना एनर्जी मतलब एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। इस केस में एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगी कि फ्लोएम कैसे काम करता है और जाइलम कैसे काम करता है। तो आप लिखोगे कि फ्लोएम जब काम करता है तो उसको एटीपी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब जाइलम काम करता है तो वो बिना एटीपी के काम कर लेता है आपका। इज इट ओके? तो provided that plants has a adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the, बोलते वो water जो evaporation के through lost हो जाएगा, कहाँ से? स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, तो वहां से वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही वो इवेपोरेट होगा सेल से, वो सक्शन वो जिस तरह से हम लोग दवाई पिलाते हैं बच्चे को, ऐसे करके ऊपर से ऐसे प्रेशर डाल करके वो भर जाता है, फिर हम ऐसे हटाते हैं, वो सक्शन प्रेशर होता है। तो उसी तरह से वो जो है पानी जो है वो ऊपर ऊपर तक पहुंचता है सक्शन पुल के थ्रू, ठीक है, वाटर, और फ्रॉम द जाइलम सेल्स, ठीक है। द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वाटर का लॉस होना जाइलम से, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, देख, हम्म और आपने जो बुक में लिखा वो पढ़ाया था फिर हाँ, ये क्या बात हुई? आपने पहले सुना फेसबुक से पढ़ना, अच्छा। तो ये ट्रांसपायरेशन क्या था, लास्ट में बताओ। ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर ट्रीटमेंट होते हैं या जो बुक के अंदर लिखा है कि what loss of water by बाय द एरियल पार्ट्स है, storm। ठीक है। तो दस ट्रांसपायरेशन क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन में मदद कर रही है। ट्रांसपायरेशन क्या कर रही है? जाइलम जो है वो खींच रहा है वाटर को, और उसी को हम ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं। तो वाटर की मूवमेंट में मदद कर रही है रूट से लेके, है ना। और क्या कर रही है? वो दो बातें कर रही है। एक तो वो वाटर को कैरी करने में मदद कर रही है ट्रांसपिरेशन, और दूसरा वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद कर रही है। किसका? प्लांट का। इज इट ओके? नहीं तो देखो ना, इस तरह से क्या हम सारा दिन खड़े रह सकते हैं बाहर? इतनी धूप में खड़े रह सकते हैं? वो टेम्परेचर भी रेगुलेट, पानी को खींच खींच के वो जाइलम जो है रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचा रहा है, और जितना इवेपोरेट हो ही जा रहा है उतना वो नीचे से लाई जा रहा है, इसलिए कि उसको पानी भी मेंटेन रहे और उस पेड़ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। इज इट ओके? खत्म, ठीक है। तो ये हम जाइलम के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, ठीक है। फ्लोएम बोलते ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। चले गए, वाटर में मिनरल्स भी चले जाएंगे ऊपर। बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम द लीव्स। बोलते हैं अब जब फोटोसिंथेसिस होगी, उसका जो प्रोडक्ट तैयार होगा और उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स तैयार होंगे उनको भी मूव करना है। उनको भी फोटोसिंथेसिस से जो बाय प्रोडक्ट तैयार हुए और जो फूड तैयार हुआ वो लीव्स से नीचे रूट्स तक पहुंचाना है। दे आर फॉर्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पहुंचाना है। तो दिस ट्रांसफर ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये जो सॉल्युबल फूड है, ये लीव्स से रूट्स तक पहुंचाना, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। और ये जो दोनों है ना, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फ्लोएम एंड जाइलम आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज। तो नोन एज फ्लोएम। क्या क्यों कहते नहीं? क्योंकि वो दोनों ही ट्रांसफर ऑफ फूड या वाटर का करते हैं। पाइप्स की फॉर्म में है ना, ट्यूब्स की फॉर्म में, हाँ? इसके बाद है नॉन एज फ्लोएम। बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम। वो तो ये तो हो गया कि उसको
उसको फूड जो लीव्स ने प्रिपेयर किया है उसको रूट तक पहुंचाना है। एक बात तो फ्लोएम ने ये करनी है, दिमाग में डाल ली क्या करना है फ्लोएम ने वो तो। और दूसरा क्या करना है उसे ध्यान देना, बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स। एक एमिनो एसिड्स क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन जब टूटते हैं तो क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड्स। तो ये कहते हैं बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। बोलते जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस से तैयार हुए वो तो उसे मूव करने ही है लीव से लेके रूट तक, बोलते लेकिन उसके अलावा उसको और सब्सटेंसेस और एमिनो एसिड्स भी वो मूव करने हैं। तो दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स फ्रूट्स सीड्स। और ये किस किस को पहुंचाने हैं, ये जो अदर सब्सटेंसेस और एमिनो एसिड्स है ये फ्रूट को पहुंचाने हैं, फ्रूट को, ठीक है। और फ्रूट को, स्टेम को, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गन जितने भी होंगे उस प्लांट में, जितने भी स्टोरेज ऑर्गन होंगे वो वहां तक उसको पहुंचाने हैं जो स्टोर करके रखते हैं। जैसे अब अगर गाजर है, गाजर का स्टोर प्रोडक्ट क्या है, रूट, तो उस रूट तक जो है जाना है। तो दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स फ्रूट्स एंड सीड्स। मैं एक बार फिर बता रही हूँ और ये मुझे दोबारा बताना है आपने कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो चीजें तैयार हुई है वो लीव्स से चलेंगी और रूट तक वो फ्लोएम पहुंचाएगा। और जो अमीनो एसिड्स हैं और अदर सब्सटेंसेस हैं वो भी उसने कहाँ तक पहुंचाने हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाने हैं। स्टोरेज ऑर्गन, और वो स्टोरेज ऑर्गन क्या होते हैं, वो अब हमारा जो स्टोर्ड फूड है प्लांट का जो हम खाते हैं वो क्या है? या वो फ्रूट में होता है या वो सीड में होता है, या जो भी फ्रूट सीड हम खाते हैं वो क्या है, वो उस प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन है। तो वहां तक भी फ्लोएम को ही फूड जो है पहुंचाना है। इज इट ओके? गुशान क्या बोला मैंने? जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोइंग से अदर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि वेजिटेबल्स और सीड्स। हम्म तो हमने देखा कि ट्रांसलोकेशन जो है वो टू वे है, लीफ से रूट तक और रूट से स्टोरेज ऑर्गन जितने भी फ्रूट ऊपर तक होंगे, रूट लीव्स के साथ भी होते हैं ऊपर ऊपर टॉप तक, है ना। तो वहां तक भी नीचे से ऊपर को फ्लोएम को क्या पहुंचाना है, फूड पहुंचाना है। तो अब डेफिनेशन आई किसकी, ट्रांसलोकेशन की। द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द साइव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कैम्पेनियन। दो चीजें मैंने कहा था, दो ही जाइलम की स्पेशली काम करेंगी, है चार चार में, लेकिन स्पेशल जो काम करेंगी वो साइव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल इन केस ऑफ फ्लोएम एंड ट्रैकेट्स एंड वेसल्स इन केस ऑफ जाइलम। साइव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, तो ये कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस जो है वो साइव ट्यूब्स और उसके साथ है हेल्पिंग सेल्स है, और वो क्या है, कंपेनियन सेल्स है, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये दो डायरेक्शन में, क्योंकि ये डबल काम है, दो डायरेक्शन में है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एटीपी। क्या चाहिए, एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एनर्जी रिच करेंसी। तो इस काम के लिए जो है क्या चाहिए, एनर्जी की मदद। तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पानी का बहाव बिना एनर्जी के होता है, इसलिए उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और खाना जो है प्लांट्स में वो एनर्जी की मदद से यहाँ वहां जा रहा है, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इज इट ओके? हम्म अच्छा। Unlike transport of in xylem, which can be largely explained by physical force, बोलते वो फिजिकल फोर्स से, सक्शन से या डिफ्यूजन से ही मतलब हो जा रहा है। लेकिन बोलते ट्रांसलोकेशन जो है दैट इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग अभी कितनी बार बोल रहा मैं, एनर्जी, दैट इज अचीव्ड बाय यूजिंग एनर्जी, ये ठीक है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, और ये ऊपर तक पहुंच जाएगा, कुछ नहीं है। और बड़ी से बड़ी प्लांट में ये टू वे ट्रांसपोर्टेशन आएगी। अभी तक मैंने आपको समझाया कि प्लांट में जो है किस तरह से पानी और खाना जो है वो यहाँ वहां जाता है, उसमें भी एक्सक्रीशन होती है, इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो तैयार होते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं
कि जो मतलब ये जो हैंस वगैरह है और ये जो बकरी वगैरह है हम लोग खाते हैं, इन्हें हम नॉन वेज कहते हैं। और जो इसके पार्ट्स है प्लांट्स के हम खाते हैं जिनको, उन्हें हम वेज कहते हैं, जबकि वो भी हम जिंदे ही तोड़ते हैं। कभी क्वेश्चन अराइज हुआ तुम्हारे मन में ये? क्योंकि प्लांट्स उनके उनको भी तो पेन होती होगी। प्लांट्स उनके बिना सर्वाइव कर सकते हैं, तो एनिमल नहीं कर सकते। तोड़ते तो गोभी को जब हमने तोड़ा, तो वो गोभी का पौधा जो था वो लिविंग था। उस लिविंग में से हमने उस पौधे को, उस गोभी को तोड़ लिया, उस बैंगन को तोड़ लिया। एंड प्लांट में भी वैसा ही लिविंग सिस्टम है। तो वो भी लिविंग था, हमने उसके पत्ते तोड़ लिए, हमने उसका सब तोड़ रहे हैं। और हम कहते हैं कि हाँ ये खाने चाहिए क्योंकि ये वेज है, हमें वेज खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। जबकि वो भी जिंदे हैं और वो भी जिंदे हैं। कभी दिमाग में नहीं आया? होता क्या है कि जो प्लांट की गोभी है और जो प्लांट का बैंगन है और जो साग के पत्ते हैं, वो उसका वेस्ट है। जब हम उसको उससे निकालते हैं तो उसे रिलीफ फील होता है, हम उसे खुशी देते हैं। वो उसके ऊपर बोझ बन चुका, वो उसकी वेस्टेज है। हम गम्स खाते हैं, रेजिन्स खाते हैं, प्लांट्स के जो निकलते हैं वो सारी उसकी वेस्ट है। वो उसके लिए वेस्ट है, वो उसके लिए एक्सक्रीटा है। एक्सक्रीटा, ठीक है? एक्सक्रीटा पता है ना क्या होता है? देख, लग नहीं रहा तुम्हें पता है। हाँ, क्या सोच रहे हो? कुछ और सोचने के लिए बैठे हो? अगर वो प्लांट्स मतलब जो हम खाते हैं, अगर वो अगर वो उनका एक्सक्रीट है, तो फिर उसके अंदर वो अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी डालना। वो स्टोर कर दिए ना उन्होंने, उन्हें नहीं है रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा है, वो बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। उनको साथ वो पेन फील, जैसे हम लोग अगर हमारे अंदर नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठी होने लग पड़े, वो पॉइजनस हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है हमारे, जब हम प्रोडक्ट उनको निकालना चाहते हैं, है ना, यूरिन की फॉर्म में हम उसको निकाल देते हैं, या आप समझ रहे हो, या मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में खाते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकले, नहीं तो रिलीफ फील नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि आज मर ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो गई या कुछ हो गया। तो उस तरह से प्लांट्स जो है अपनी वेस्टेज उस फॉर्म में तैयार करते हैं, चाहे वो साग के पत्ते हैं, चाहे देखा होगा कि मतलब कुछ समय बाद पत्ते बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कुछ समय बाद वो गिरने लग पड़ते हैं नीचे। अगर हम तोड़ेंगे, अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने आप ही गिर जाते हैं, गिर जाते हैं और वो अपने आप ही डेड हो, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें तो उनको गिराना ही है। हमने ले लिए तो ठीक, नहीं तो उन्हें गिराना ही है। तो ऐसा समझ आ गया कि प्लांट्स का क्या एक्सक्रीटा है, क्या वेस्टेज है। गम्स, रेजिन्स, स्टोर्ड फूड जो सब कुछ है, वो उनका एक्सक्रीटा। मैं एक बार, और CO2 तो उनकी वेस्ट नहीं, O2 तो इनकी वेस्ट है ही है, तो हमारी यूज होगा। मैं एक बार रीड करती हूँ, ओके, आई एम रीडिंग दिस। Plants use completely different strategy for the excretion than animals. Oxygen itself can be thought of the waste for है उसके waste है photosynthesis के दौरान product generated during the photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with the oxygen as well as CO2. ये तो हम पढ़ चुके हैं photosynthesis के दौरान कि किस तरह से वो CO2 लेता है और O2 और ग्लूकोज जो है वो निकालता है। बोलते they can get rid of excess of water by transpir, और ज्यादा पानी हो गया तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। निकाल दिया, ज्यादा पानी निकाल दिया, वो भी उसके लिए वेस्ट था ज्यादा। फॉर अदर वेस्टेज, और भी वेस्टेज तैयार होती है उसकी उसकी टिश्यूज की फॉर्म में या डेड सेल्स की फॉर्म में, वो लीव्स को गिरा करके अपने आप को फ्री कर लेता है। कर लिया फ्री। बोलते मैनी प्लांट्स, बोलते और कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने उसको स्टोर कर लेते हैं वेस्टेज को थोड़ी देर के लिए सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर। इसकी फॉर्म में, वैक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और कुछ जो हैं स्टोर करते हैं लीव्स में और उनको फिर फॉलो कर देते हैं। और बोलते कुछ जो है वो रेजिन्स और गम की फॉर्म में बाहर उसको निकाल देते, हाँ, बाहर निकाल देते हैं। तो ये तरीके हैं प्लांट्स की वेस्ट निकालने के। और कुछ वेस्ट वो सॉइल की सराउंडिंग में ही निकाल देती है, और कुछ ब्रांचेस को गिरा करके, कुछ लीव्स को गिरा करके, कुछ गम्स को निकाल के, रेजिन्स को निकाल के, ये सारी उसकी क्या है, वेस्टेज है। नाउ आई एम ऑन द लास्ट टॉपिक, ऑर्गन डोनेशन। क्या है? ऑर्गन डोनेशन। कुछ
कुछ इंसान जो है अपने ऑर्गन पहले ही डोनेट कर देते हैं, आंखें डोनेट कर देते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है जो हम डोनेट कर सकते हैं और कौन कौन से हैं जो हम डोनेट नहीं कर सकते? क्या पूरा का पूरा लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता? हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता? वो सब कुछ हमें यहाँ जानकारी दी है। एक रीडिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। जो नहीं हुआ तो मुझे बताओ। Organ donation is a generous and donating an organ of person who suffers from non-function organ. बोलते हैं organ donation बहुत अच्छा एक्ट है। जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक है या कोई भी पार्ट बिल्कुल ठीक है, उसको अपना ऑर्गन जरूर डोनेट करना चाहिए। बहुत अच्छा एक्ट है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर। बोलते फैमिली की कंसेंट से, उससे एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द एज जेंडर, कोई भी एज जेंडर नहीं देखा जाता, उसका फंक्शन, अगर उसके वो ऑर्गन फंक्शनल है तो वो ओके है, चाहे वो 80 साल का है तो उसका ऑर्गन लिया जा सकता है, अगर उसका ऑर्गन वो ओके है। तो कह रहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव एंड ट्रांसफॉर्म, वो तो सेव कर सकता है लाइफ को। ये होता कैसे है, ध्यान देना कब होता है ये। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन्स हैज बीन डैमेज। बोलते ये चाहिए भी किस लिए, क्योंकि बेचारे दूसरे का तो बिल्कुल ही हो गया, अगर आपके पास दो है तो एक से भी काम चल सकता है, किडनी से काम चलता है इन जनरल। क्योंकि इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव। होता क्या है कि उसमें सर्जिकली डोनर से रिमूव किया जाएगा और रेसिपिएंट को दे दिया जाएगा। तो एक डोनर होता है और दूसरा क्या होता है, रेसिपिएंट होता है। and transplanted to another person. कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स कॉर्नियास। बोलते ज्यादातर जो आजकल ट्रांसप्लांट चीजें होती हैं वो है कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लीवर, पैंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो तक। बोन मैरो तक ट्रांसप्लांट हो जाती है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर डोनर। बोलते ज्यादातर तो जैसे ही डेड, ब्रेन डेड हुआ, जैसे ही पता ब्रेन डेड हो, पहले ब्रेन डेड होता है, धीरे धीरे करके बाकी ऑर्गन खराब होने लगता है। जैसे ही ब्रेन डेड हुआ उसके बाद जो है वो फटाफट उसके वो ऑर्गन जो उसने डोनेट किया होता है वो निकालना शुरू कर देते हैं, रेसिपिएंट को देना शुरू कर देते हैं। बट बट some organs such as kidney, part of liver, lung, etc and tissues can be donated while the donor is alive. जब जिंदा है तब भी लीवर का कोई पार्ट, किसी का पूरा लीवर खराब हो गया तो किसी से एक पार्ट लेकर के उसको, हाँ ठीक है। किडनी तो लिविंग में भी एक दे दो आप, एक आपका कोई साथी है कुछ है तो दिया जा सकता है जिंदे होते हुए। बाकी चीजें ब्रेन डेड हुआ तो आईज वगैरह ये सब कुछ आप कर सकते हो। नाउ द चैप्टर इज ओवर। अब जो कल आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे आपको वो ढंग से याद नहीं, आज मुझे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लर्न चाहिए। चले जाओ अपनी सीट में और लर्न करके दे दो। हाँ हाँ एनसीईआरटी के। अब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छुट्टी हुई है, प्लीज टेक योर सीट्स। बॉस बॉस बंद करो उसको।